तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जियोन जो होता है उन लोगों से कहता है कि हम लोग यहाँ पर मार्केट प्लेस से होकर गुजर कर आए हैं। हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर कोई भी जवान नहीं है, तुमने उन सभी लोगों को फोर्सफुली लेबर में लगा रखा है, जो कि एक बहुत ही बड़ा क्राइम है। ये बात सुनती वो सभी लोग हंसना शुरू कर देते हैं और उसे कहता है कि तुम्हें लगता है कि हमने यहाँ पर कोई क्राइम कर दिया है। तो इसी के साथ ही वो लोग उसे कहता है कि हांगबू क्लैन जो है वो इंपीरियल फैमिली की तरह ही स्ट्रॉन्गर है। हम लोग यहाँ पर अपनी अथॉरिटी उन सभी के ऊपर साबित करना चाहते हैं। इसी वजह से हमें यहाँ पर अपना एक पैलेस बनवाना है, जिसके लिए हम लोग इन लोगों को मजदूरी दे रहे हैं। हमने उन लोगों से काम करवाया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कोई बुरे लोग हैं। तो इसी के साथ ही वहाँ पर जो नोबल रेस का मास्टर बैठा होता है, जो मैजिस्ट्रेट होता है, वो उसे कहता है कि मैं एक नोबल रेस से हूँ। इसका मतलब यह है कि मैं इंपीरियल फैमिली का ही इंपीरियल फैमिली के बराबर ही हूँ, क्योंकि नोबल रेस और इंपीरियल फैमिली एक ही तो है। और हांगबू क्लैन बहुत ही जल्दी यहाँ पर इंपीरियल फैमिली का हिस्सा बनने वाला है। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग अपने लिए एक पैलेस नहीं बनवा सकते। तो इसी के साथ ही मां जियोन से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर जो बना सकते हो, लेकिन नोबल रेस का होने का मतलब ये नहीं है कि तुम लोग यहाँ पर इंपीरियल कानून से निकल गए हो, क्योंकि तुम्हें भी यहाँ पर कानून को मानना पड़ेगा। और आज यहाँ पर तुम्हारी वाइफ को अपना सर कटवाना होगा, यानी कि आज तुम्हारी वाइफ यहाँ पर मरेगी, जो कि हांगबू क्लैन से है। तो जैसे वो इतनी बात करता है, तो उसी के साथ ही वो लड़का उसे कहता है, यानी मजिस्ट्रेट उसे कहता है, लड़के मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर तमीज की थोड़ी बहुत कमी है। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम लोग यहाँ पर आने के बाद ये सब कुछ कर सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर चुपचाप इस बात को जाने दूंगा? लेकिन लगता है कि इसको यहाँ पर थोड़ा और अलग तरीके से करना चाहिए, थोड़ा सा ढोल ढमक्का हो जाए। और साथ ही वहां पर वो ताली बजाता है। जैसे वो ताली बजाता है, तो उसी के साथ दरवाजा खुलता है, वहां पर से म्यूजिशियंस निकल कर आ जाते हैं। तो म्यूजिशियंस जो कि वहां पर आकर संगीत बजाने वाले हैं, तो वो लोग वहां पर आने के बाद ही अपना संगीत शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ ही वो सभी लोग खुश होकर वहां पर इसको एंजॉय करने वाले हैं। तो मैजिस्ट्रेट और उसकी सभी वाइफ्स और उसकी जो रखेले होती हैं, वो लोग वहां पर हंसना शुरू कर देती है और इस बात को यहाँ पर म्यूजिक को एंजॉय कर रही होती है। जबकि इसी के साथ ही वहां पर जो हांगबू क्लैन के सोल्जर्स होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो लोग यहाँ पर इसको एंजॉय कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इन तीनों लड़कों को मारा जाएगा, तो हमारा जियोन सोच रहा होता है कि ये कमीने लोग तो वाकई में अपनी हद को क्रॉस कर चुके हैं, ये किसी भी एंगल से राइटियस नहीं है। इन लोगों ने यहाँ पर संगीतकारों को बुला लिया हमें मारने के लिए, यानी कि यहाँ पर हमें मारेंगे और साथ में अपना मनोरंजन करने वाले हैं। और जिस तरह से यहाँ पर संगीतकार संगीत बजा रहे हैं, उन्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि उनके सामने यहाँ पर मर्डर होने वाला है। इसका मतलब यह है कि वो लोग पहले भी ये सब कुछ कर चुके हैं, यानी कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर हमें और भी वजह मिल चुकी है इन सभी लोगों को एलिमिनेट करने की, इनको टोटली नाइलेट करने की। तो सोल्जर्स जो होते हैं अपनी तलवारें लेकर हंसते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और मां जियोन कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मुझे तुम्हारी कोई और बात नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि तुम लोगों ने अपनी लाइन को क्रॉस कर दिया है। अब तुम लोग यहाँ पर अपने आप को 8 ग्रेड क्लैन में से एक नहीं कह सकते, क्योंकि तुम्हारी एक्सटर्मिनेशन का वक्त आ चुका है। और इसी के साथ ही मां जियोन जो होता है उनसे कहता है कि अब तुम सभी के मरने का वक्त है। और साथ ही वो ग्राउंड के ऊपर अपना पाँव मारता है, तो जबरदस्त एनर्जी निकलती है। फिर साथ ही मां जियोन अपनी तलवार निकालता है और उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो जियोन वहां पर अपनी रेडियंट स्वर्ड आर्ट को यूज करते हुए 2 गार्ड्स के ऊपर अटैक करके उन दोनों को मार डालता है। तो जैसे वो लोग ये देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। फिर साथ ही मां जियोन कहता है कि मैं रूइन फोर्ट्रेस के ब्लू रैंक होने के नाते यहाँ पर ऑर्डर देता हूं कि तुम सभी लोगों को मार दिया जाए, क्योंकि तुम सभी लोग यहाँ पर उस लेवल पर पहुंच चुके हो जहां पर तुम्हें जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं है। तुम लोग राइटियसनेस से बहुत ज्यादा दूर भटक चुके हो। तो मैजिस्ट्रेट जैसे वहां पर देखता है कि 2 गार्ड्स वहां पर मर चुके हैं, और इसी के साथ ही क्योंकि पहले तो वो पीकर टली हो चुका था, वो उठकर खड़ा आ जाता और कहता है कि रुक जाओ, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। क्या तुम लोग वाकई में रूइन फोर्ट्रेस से हो? मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से कुछ गलती हो गई है। मैं नोबल रेस से, और तुम लोग यहाँ पर आकर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिसकी वजह से मुझे नुकसान पहुंचे। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि ये लोग अगर यहाँ पर वाकई में सजा देने के लिए आए तो फिर तो बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। और जब तक उसे होश आती है, वो उसके कंधे के ऊपर गोल्डन कलर में लिखा हुआ फोर्ट्रेस देखता है और वो कहता है कि ये कमीना तो यहाँ पर फोर्ट्रेस लॉर्ड का डायरेक्ट डिसाइपल है। इसका मतलब यह है कि इसका जो स्टेटस है मुझसे ज्यादा हायर है, और साथ इसके साथ 2 ब्लू रोब के मास्टर्स हैं। हम लोग तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। मैं पहले पीकर टल्ली हो चुका था, जिसकी वजह से मैंने पहचान नहीं पाया। तो इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मेरी वाइफ तो सिर्फ और सिर्फ मेन हाउस के ऑर्डर्स को पूरा कर रही है। हमारे हांगबू क्लैन की तरफ से ऑर्डर्स मिले थे कि हमें यहाँ पर जितने भी यंग लोग हैं उन सभी लोगों को भेजना होगा मजदूरी के लिए, और हम सभी लोगों ने यहाँ पर से मजदूरी के लिए भेज दिया। हम लोग यहाँ पर गलत नहीं कर रहे, हम लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया। तो मिस बेक उसे कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर इसे एक्सप्लेनेशन कहते हो? तुम्हें लगता है कि इस तरह तुम यहाँ पर बात करोगे तो उसके बाद हम तुम्हें छोड़ देंगे? थोड़ी देर पहले तुम यहाँ पर हमारे साथ इतनी बदतमीजी से बात कर रहे थे, हमें मारने की कोशिश कर रहे थे, और अब देखो यहाँ पर तुमने जो कहा वो सब कुछ वापस ले रहे हो। तो इसी के साथ ही हमारा जो मजिस्ट्रेट होता है वो उनसे कहता है कि प्लीज यहाँ पर मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने इस तरह की बात कर रहा हूँ। लेकिन साथ ही वो उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर एक इंपीरियल ऑफिशियल को तो नहीं मार सकते, क्योंकि मुझे इंपीरियल पैलेस की तरफ से एक मजिस्ट्रेट बनाकर इस जगह के ऊपर रखा गया, और ऊपर से मैं नोबल रेस से हूँ, और ये एक रिटन लॉ है जिसमें यहाँ
यहाँ पर एक लिखा गया है कि रूइन फोर्ट्रेस के लोग या फिर कोई भी यहाँ पर नोबल रेस को नहीं मार सकता। अगर कोई नोबल रेस को मारेगा, रेडिएंट्स को मारेगा, तो फिर उसे यहाँ पर इंपीरियल कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। तो आप बताओ कि क्या तुम यहाँ पर मुझे मार सकते हो? और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है। तो मिस बेक उसे कहते हैं कि अब तुम यहाँ पर हमें डराने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर हमें डरा सकते हो? तो ब्लू आई डीमन भी उसे कहता है हम लोग यहाँ पर तुम्हारी इन धमकियों से तो बिल्कुल भी नहीं डरने वाले। जबकि मैजिस्ट्रेट उन लोगों से कहता है कि तुम लोग रूइंड फोर्ट्रेस से और तुम्हें यहाँ पर इस बारे में पता होना चाहिए कि अगर तुम लोग यहाँ पर मुझे मारोगे तो फिर उसके बाद तुम्हारा क्या होगा। जबकि उसकी वाइफ जो होती है वहां पर अपने सोल्जर्स को इशारा करती है और कहती है कि आगे बढ़ो, इन्हें चारों तरफ से घेर लो। तो मैजिस्ट्रेट उन्हें वापस जाने का कहता है कि अब चुपचाप यहाँ पर से वापस चले जाओ, तुम्हारे लिए यही ज्यादा बेहतर रहेगा। तुम्हारा जॉन उसे कहता है कि थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने यहाँ पर एलिगेंस की बात की थी ना कि अगर फाइट करनी भी है तो यहाँ पर कम से कम एलिगेंस के साथ की जाए। तो मैंने भी यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का सॉन्ग लिखा है, तो क्या तुम यहाँ पर उस सॉन्ग को सुनना चाहोगे? और इसी के साथ ही हमारा जॉन जो होता है अपनी स्वर्ड आर्ट को यूज करने लगा। वो अपनी तलवार को उठाता है, अपनी तलवार को उठाकर वहां पर साउंड आर्ट को रिलीज करता है। जैसे वो साउंड आर्ट को रिलीज करता है तो वहां पर जितने भी उनके सोल्जर्स होते हैं उन सभी लोगों को इस बात का आइडिया भी नहीं होता कि यहाँ पर एक साउंड आर्ट को यूज करेगा। तो वो सभी लोग जो होते हैं वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। तो ज्यादातर गार्ड्स जो होते हैं वहीं पर साउंड आर्ट की वजह से मर जाते हैं। तो इस बात से मजिस्ट्रेट बहुत ज्यादा घबरा जाता है, कहता है कि ये हुआ क्या? सिर्फ और सिर्फ एक ही सेकंड में सभी के सभी गार्ड्स ग्राउंड के ऊपर गिरकर मर चुके हैं। तो जॉन उसे कहता है क्या बताओ कि तुम्हें मेरी परफॉर्मेंस कैसी लगी? तो अब जहाँ पर वाकई में तुम सभी लोगों के मरने का वक्त है, अब जहाँ पर तुम्हें सजा देने का वक्त है। तो उसी के साथ जब वो आगे बढ़ने लगता है तो दूसरी तरफ से मिमी उसे कहती है कि तुमने जहाँ पर साउंड आर्ट्स को यूज किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जहाँ पर रूइन फोर्ट्रेस के अंदर साउंड आर्ट्स भी यूज की जाती है, क्योंकि मैंने आज तक किसी को यहाँ पर साउंड आर्ट्स यूज करते हुए नहीं देखा। तो मिस मिमी उसे कहती है लेकिन साउंड आर्ट्स को यूज करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है और ऊपर से तुम इतने ज्यादा यंग हो, फिर तुमने यहाँ पर इस तरह की साउंड आर्ट्स को मास्टर कैसे कर लिया है? तो जबकि हमारे जॉन के चेहरे से साफ पता चल रहा होता है कि उसने यहाँ पर काफी सारी एनर्जी को यूज कर दिया है। तो हमारा जॉन कहता है कि मैंने यहाँ पर अपनी बहुत सारी एनर्जी को वेस्ट कर दिया, क्योंकि मैंने साउंड आर्ट को यूज करते वक्त एक्साइटेड होकर अपनी सारी कोर एनर्जी को डिप्लीट कर दिया, जिसकी वजह से अब मैं यहाँ पर और ज्यादा अटैक्स नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं यहाँ पर जो बात इन सभी के सामने नहीं दिखाना चाहता कि इन सभी को अगर पता चल गया तो फिर यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इसी के साथ ही हमारा जॉन जो होता है आगे बढ़ता है और मिस बेक जो होती है, मिस मिमी जो होती है वहां पर देख लेती है कि इसकी हालत काफी ज्यादा खराब है। तो वो आगे बढ़ती है, तलवार उठाती है और कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर चलो ठीक है, अब यहाँ पर फाइट होकर रहेगी। तो हमारा जॉन अपने साथियों को वहां पर वॉइस ट्रांसमिशन के साथ कहता है कि मैं अकेले इसको हैंडल करना चाहता हूँ। और इसी के साथ ही हमारा जॉन कहता है कि अगर मुझे यहाँ पर ब्लू रोब से ब्लैक रोब में जाना है, यानी कि ब्लैक रोब में प्रमोट होना है और उसके बाद वहां पर से पर्पल रोब में जाना है, तो मुझे ये करना होगा। मुझे इस तरह की बैटल्स का एक्सपीरियंस हासिल होना चाहिए जहां पर मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा कम रह चुकी है और मैं जहां पर इस तरह से फाइट करके जीत पाऊंगा। तो हमारा जॉन जो होता है वहां पर आर्टिसियन मेडन यानी कि उस मिमी से बात कर रहा था। तो मिमी आगे से कहती है अपना मुंह बंद करो, तुम जहां पर रूइन फोर्ट्रेस से हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जहां पर कोई नोबल ब्लड लाइन से हो जाते हो। हांगबुक लैंड नोबल ब्लड लाइन से, और तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने खड़े होकर मुझसे बात कर सको। जबकि हमारा जॉन उसे कहता है कि तुम लोग ऑर्थोडॉक्स नहीं बल्कि अनऑर्थोडॉक्स कमीने हो। तुमने यहाँ पर जो भी घटिया काम कर रहे हो उसकी वजह से अब तुम्हें यहाँ पर सजा देने का वक्त आ चुका है। अब जल्दी से और आकर मेरे पर अटैक करो। तो मिमी उसके पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और उसके करीब पहुंचकर अपनी तलवार के साथ अटैक करती है। तो हमारा जॉन जो होता है वहां पर उसके अटैक को ब्लॉक करता है। और अब जहां पर इनकी फाइट होगी तो क्या हमारा जॉन मिमी को मार डालेगा और उसके बाद उस नोबल रेस के मजिस्ट्रेट का क्या होगा? क्या ये उसे भी मार सकते हैं या नहीं मार सकते?